आज की घटना ऐसी है जो एक गुड़िया से वशीकरण करके आपकी जान तक ले सकती है। और उस गुड़िया में जो जो भी किया जाए वो रियल जिंदगी में आपके साथ जरूर होगी। ये जो घटना है काजल के साथ हुई है। ये जो घटना है 2001 में हुई थी। एक दिन काजल अपने आप को कमरे में बंद कर ली और उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाकर उससे बोल रही थी कि खाना खा लो, लेकिन उसके डैड बोल रहे थे कि उसे परेशान मत करो, थोड़ा टाइम दो, वो आकर खाना खा लेगी। कुछ देर के बाद उसके पापा काम पे चले जाते हैं, लेकिन शाम के आने टाइम वो देखते हैं कि उसकी माँ फिर से दरवाज़ा खटखटा रही है। वो अपनी बीवी को बहुत ही डांटते हैं कि क्या कर रही हो, क्यों इसका दरवाज़ा बार बार खटखटा रही हो। लेकिन जो काजल की माँ थी वो उनसे कहती है कि काजल सुबह से अभी तक खाना नहीं खाई है। ये बात सुनकर उसके पिता बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और दरवाज़ा को बहुत ही ज़ोर से ठोकने लगते हैं, लेकिन और काजल को आवाज़ देने लगते हैं, लेकिन अंदर से काजल का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तभी उसके घर वाले और भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके डैड दरवाज़ा तोड़ देते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं तो सिर्फ एक कैंडल जल रहा था और काजल डोर के अपोजिट साइड बैठकर नोटबुक पर कुछ चीस रही थी। उसके डैड उसे बहुत आवाज़ दे रहे थे, लेकिन काजल का कोई रिप्लाई नहीं था। उसके डैड ने उसका नोटबुक चेक किया तो उस ड्राइंग देखकर पूरी तरीके से दंग रह गए, क्योंकि उस ड्राइंग में पंखे से लटकती हुई एक लड़की बनाई गई थी। उसके पिताजी उसके हाथ से तुरंत नोटबुक छीन लेते हैं, लेकिन काजल अजीब तरीके से हंसने लगती है और तुरंत उस नोटबुक को छीनकर उसका पेपर फाड़कर ऐसे खा लेती है जैसे कोई जानवर उस पेपर को खा रहा हो। वो थोड़ी देर बाद बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन अंदर से बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। उसके डैड बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और किसी तरीके से बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि काजल फर्श पे गिरी हुई है और उसके ऊपर शावर से गर्म पानी लगातार गिरे जा रहा है। काजल के पिता तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ जो रहती है वो अपनी काम वाली को ये बोलती है कि काजल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, प्लीज़ आप एक रात के लिए यहीं पे रुक जाइए। उसी रात काम वाली एक तिल का दिया जलाती है और बैठकर कुछ मंत्र का जाप करने लगती है। इधर उसके माता पिता डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि इसकी बॉडी बहुत ही तरीके से जल चुकी है और इसे कुछ हफ्तों तक यहीं पे एडमिट करना पड़ेगा। और उस एडमिट के दौरान काजल ने एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ वो दवाइयों पर जिंदा थी। एक हफ्ते के बाद जब काजल को उसके घर पे लाया गया तो उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो काम वाली ने बोला, मेम साहब आप जाकर आराम कर लो, मैं काजल मैडम का ख्याल रखती हूँ। उसी रात काम वाली ने मेडिसिन लगाया काजल के घाव पे और उसे दवाइयाँ खिलाकर सुला दिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद काजल के घाव से अचानक खून आने लगा और काजल अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। उसके मॉम डैड तुरंत उसके कमरे में पहुंचे। उसके पिता ने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। डॉक्टर थोड़ी ही देर पे घर पे आ गया और उसने उसका ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर ने बताया कि इसके शरीर को किसी ने छिला है, ऐसा जैसे कोई चाकू से कर रहा हो। ये सब बातें सुनकर उसके डैड और मॉम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ काम वाली थी। काम वाली ने बोला, नहीं मेम साहब मैंने ऐसा नहीं किया है। तभी अचानक से काजल बोली, माँ काम वाली ने ऐसा नहीं किया है, उसने मेरा बस ख्याल रखा है। तभी अचानक से काजल बेड से उठकर पास में पड़े एक चाकू को उठाकर अपने शरीर में लगातार मारने लगती है। उसके घाव से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा था। तभी डॉक्टर ने बताया कि काजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें इसे ठीक करने के लिए अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और हमें हॉस्पिटल में इसे कुछ दिनों के लिए और भी एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन ट्रीटमेंट होने के बाद काजल अचानक से मर गई। उसकी मौत के बाद उसकी माँ और पिता बहुत ही ज़्यादा उदास थे। तभी उसकी माँ ने उसके पास में पड़े पुराने कपड़े को निकाला तो उसने देखा कि उसमें एक काली गुड़िया है जिसमें अनगिनत पिन चुभे हुए हैं। जैसे ही उसने एक पिन हटाया, जिस जगह से उस गुड़िया से पिन हटाया गया था, अचानक से
काजल के शरीर से वहीं पे खून निकलने लगा। ये सब उसकी माँ देखकर वो समझ गई थी कि ये कोई बीमारी नहीं है। काजल की माँ को ये समझ में आ गया था कि उसकी बेटी की मौत कोई आम मौत नहीं है और वो जानना चाहती थी कि आखिर ये किसने किया, लेकिन ये चाहकर भी नहीं जान सकती थी कि ये करने वाला कौन है। इससे 1 साल पहले काजल जब कॉलेज में पढ़ती थी तो उसे एक लड़का पसंद करता था, राघव। लेकिन वो बहुत ही डरपोक था। वो कभी भी अपने दिल की बातें काजल से नहीं कह पाता था। लेकिन एक दिन उन दोनों को एक प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला। तब राघव ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं है मुझे काजल से बात करने का। और राघव ने डरते हुए कहा, काजल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी काजल ने कहा, तुम एक नंबर के डरपोक हो और तुमने एक सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लड़के से प्यार करूंगी। ये जो काजल थी वो पूरी घमंडी लड़की थी। उसने पूरे कॉलेज में राघव का मजाक उड़ाया। इस सदमे से राघव बहुत दिनों तक कॉलेज भी नहीं आया और अपने घर पे सिर्फ एक कमरे के अंदर रहकर बहुत से दिन बिताए। ना वो ठीक से खाना खाता, ना वो अपने घर वालों से ठीक से बात करता। एक दिन अचानक से काजल का कॉल आता है। ये सब देखकर राघव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कॉल उठाया। तभी काजल घबराते हुए कही कि मुझे तुम्हारी मदद है, मुझे मदद चाहिए। और उसने एक एड्रेस सेंड किया। राघव बिना कुछ सोचे उस एड्रेस पे चला गया। जाते समय पूरा रास्ता सुनसान था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन काजल ने उसे बुलाया था इस बात की उसकी खुशी थी। वो किसी तरीके से बताए गए एड्रेस पे पहुंच गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक लाश है। और जब वो पीछे मुड़ के देखा तो काजल वहाँ पे मौजूद है और उसका फोटो खींच रही है। राघव ने डरते हुए कहा, काजल, तुम मेरा फोटो क्यों खींच रही हो? तभी काजल ने कहा, राघव, मेरे से खून हो गया है और मैं नहीं चाहती कि मैं जेल जाऊं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाकर यहाँ पे फंसाने की कोशिश की है। और ना ही तुम इतने अमीर हो कि कोर्ट में बयान देकर आराम से छूट पाओ। और तुम आखिर पुलिस को बोलोगे ही क्या? तुम्हारे पास कुछ भी एविडेंस नहीं है और मैं कोर्ट में जाकर गवाही दूंगी कि इस लाश का खूनी तुम ही हो। इस सारी बातें सुनकर राघव बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो घर में आकर अपनी ये सारी बीती हुई बातें अपनी माँ से शेयर किया। तभी उसके घर पे पुलिस आ गई और राघव को पकड़कर ले गई। राघव बहुत दिन तक जेल में रहा और बस एक ही बात बोलता, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। मेरी माँ घर पे अकेली है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और पटक पटक कर अपना सर उस जेल के अंदर उसकी जान चली गई। राघव के घर पे उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। अंतिम संस्कार उसकी माँ ने किया। तब उसकी माँ ने कसम खाई कि जिस तरीके से मेरे बेटे को फंसाकर तड़पा तड़पा कर मारा गया है, उसी तरीके से मैं उस लड़की को मारूंगी। और राघव की माँ ने काली विद्या का सहारा लिया। काजल के घर पे जो काम करने वाली बाई थी वो कोई और नहीं, राघव की माँ थी और हर एक मौके पर उसे तड़पा तड़पा कर मार रही। इस तरीके से राघव की माँ ने काजल को मार दिया। ये थी घटना जो काजल और राघव के साथ बीती थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। टेक केयर।